हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो केवल हम डिस्कस करते हैं बेसिक चार्ट एनालिसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट की ओपनिंग कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी कंडीशन हो सकती है ट्राई करते हैं हम उन्हें कवर करने की, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे काम कर सकता है उसे डिस्कस करने की। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बताया था। ठीक है, तो हमने एक तो ये सपोर्ट लगाया था 24,942। ठीक है हमने ये कहा था 24,942 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, प्रायोरिटी 1 पे रहेगी इस सपोर्ट की। ठीक है, हम हमेशा प्रायोरिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। ओके, तो और अगर मार्केट को, और ये कहा था अगर मार्केट को ऊपर की तरफ चलना है तो ये लाइन सपोर्ट का, मेजर सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहा था कि अगर मार्केट की ओपनिंग 10-20 पॉइंट भी, ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और ओपनिंग कंडीशन डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, ओ ओपन होने के बाद कैसे काम कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा था अगर मार्केट की 24,942 के नीचे 10-5 पॉइंट भी नीचे ओपन हो जाता है तो इसका मतलब होगा 24,942 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, और हमारा जो थंबनेल पे हमने टाइटल दिया था वो भी यही था, 24,942 के नीचे धमाल। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही नीचे ओपन किया, ठीक है, मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ चला और लगभग आज 1% से भी ज़्यादा की गिरावट मार्केट में आई। ठीक है, बीच में जो भी सेटअप बना है वो भी मुझे पता है कि कैसे काम कर सकता है। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेक्निकल मैं सिखा सकता हूँ। ओके, तो अब बात करेंगे मार्केट में। ठीक है, लगभग लगभग हमने अपना थंबनेल में भी कहा था 24,942 के नीचे धमाल होगा। ठीक है, अगर सपोर्ट इसे ऊपर जाना है तो 100% इसे ऊपर टिकना होगा इस लाइन के, और ऊपर तभी निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाले दिन में, मतलब कल। ठीक है, कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो मार्केट ने एक चाल तो लगभग लगभग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब अगर हम एक एवरेज ओपनिंग की बात करें कि रेंज में ओपन होगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया है आज का, जो करेक्शन के बाद ये टॉप लगाया था, ये 24,839 से 24,797 के जो ये कैंडल है, हमने इस पर एक रिट्रेसमेंट लगाया, और दूसरा जो करेक्शन के बाद रिट्रेसमेंट है बिल्कुल इसे टच करके वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ आपको ये जो रिट्रेसमेंट है कैंडल पैटर्न पर, इस रिट्रेसमेंट को बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, कोई भी कैंडल पैटर्न अगर दिन में बनता है तो वो मैं हर रोज़ आपको एक, आप अपने रूल में बना सकते हो, सीख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उस दिन के लिए वो पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, हमेशा हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता है। ओके, तो कल अगर मार्केट ये जो आज का लो बनाया है और ये जो रिट्रेसमेंट है
यूजुअली मैं बात करता हूँ इसके 50% तक के रिट्रेसमेंट जो होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मेजरली काम करता है, ठीक है। अगर मार्केट को जैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर सपोर्ट पे लगाया हुआ है रिट्रेसमेंट तो ऊपर की, अगर ऊपर रहना है तो इसके 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए अगर नीचे दोबारा आना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे सपोर्ट मतलब कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। कंडीशन नीचे लगा है तो सपोर्ट, ऊपर है तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कल ये जो इसका बॉटम है और ये जो आज का ये जो 24,818 का है, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो मार्केट यूजुअली क्या करता है, ये जो 50% का इसका रिट्रेसमेंट है ये मैक्सिमम कल का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। जो पहली प्रायोरिटी है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मार्केट ये जो इसका मिडिल पॉइंट है और ये लो पॉइंट है इसके आसपास कहीं भी कोई भी दोबारा से ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करे, ठीक है, जो नीचे की तरफ कंफर्म करे तो इसका मतलब होगा कि मार्केट वहां से फिर एक नया लो बना सकता है इसे ब्रेक करके, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन होता है और ये रेजिस्टेंस पर कोई कैंडल पैटर्न फिर से नीचे की तरफ कंफर्म करता है तो मार्केट फिर एक नया लो के लिए इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। या दूसरी जो पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस, या मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी, जब तक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई भी कैंडल पैटर्न जो इसके नीचे कंफर्म कर रहा है वो उस दिन के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तब मार्केट वो ऊपर की तरफ उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओके। तो और फिर अगर मान लो मार्केट में ज़्यादा ही डाउन साइड दिख रही है तो यहाँ से गैप डाउन करेगा। उसके लिए अभी कोई ऐसा पैटर्न, मतलब कॉन्टिन्यूएशन है इसमें, कोई पैटर्न तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चल ही रहा है। कल अगर इसे ज़्यादा वीकनेस दिखेगी तो मार्केट में यहाँ से कुछ भी नीचे की तरफ कितना भी ओपन हो सकता है, उसकी हम मतलब इतना डिस्कस नहीं कर सकते। बट ये कह सकते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वेट करेंगे अपने कैंडल पैटर्न या सेटअप्स की, जो आप हम डिस्कस करते हैं या जो आपने सीखा हुआ है उसका, ठीक है। वो भी आपको अपने बेस्ट जो पैटर्न बनेगा उसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत होगी अगर गैप डाउन यहाँ से हो गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई पैटर्न तो होगा नहीं, गैप डाउन हुआ है फिर कितना कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, वो डिपेंड करता है कल बने हुए सेटअप पे, कैंडल पैटर्न पे, ठीक है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ चलना है तो कंफर्म करेगा कैंडल पैटर्न के साथ, फिर इसे ब्रेक कर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो सेम बैंक निफ्टी में, ठीक है, हमने कहा था कि अगर ये जो लो है ये कैंडल हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी 10-20 पॉइंट भी नीचे प्री ओपनिंग ओपनिंग हो जाती है तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही चलेगा को, ठीक है। ये हम पैटर्न और पॉसिबिलिटी जो सेटअप पैटर्न बने हैं उसके बेस पर हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है। हमने पूरा डिटेल में कल डिस्कस किया था। सेम अगर हम बात करेंगे कि कल का जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पर ये जो लाइन, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो टॉप लगा है करेक्शन के बाद ये सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न टाइप बना है तो कल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट अगर इसके बीच में ओपन हो जाता है
तो कहीं भी कोई दोबारा कैंडल पैटर्न अगर बनता है तो इसका मतलब होगा मार्केट फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। ठीक है। और अगर मार्केट मतलब कल कुछ अलग करना चाहती है, एकदम सरप्राइज, ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। ये जो हमने रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन लगाया है, ऐसे ही निफ्टी में मार्केट अगर डायरेक्ट ये जो 24,818 है इसके ऊपर ओपन होकर 930 पे सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब है वो सरप्राइज एलिमेंट होगा और मार्केट में फिर ये 24,818 जो सब रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा अगर ओपनिंग इसके ऊपर हो जाता है। ठीक है। मार्केट को इसके ऊपर 930 तक एटलीस्ट टिकना पड़ेगा। जो ओपनिंग होगी 915 पे, उसको, उस कैंडल को इसके अंदर, ये जो हमने रिट्रेसमेंट लगाया है इसके अंदर फॉल नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को कोई सरप्राइज एलिमेंट ऊपर की तरफ निकलने का देना है तो। ठीक है। तो हम दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी में कंडीशंस, ओपनिंग कंडीशंस, रेंज और सरप्राइज एलिमेंट अगर होता है तो उसका पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में डिस्कस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।